आप सभी को आज 11 जुलाई 2026 एकादशी की शुभकामनाएं। आप जानते होंगे इस दिन श्री कृष्ण भगवान के श्रेष्ठ चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करना, श्री नारायण की पूजा करना और दिव्य कथाओं का रसवादन करना श्रेष्ठ अनुभूति कराता है। आरंभ करते हैं कथा को सुनना। कहा जाता है इस कथा को सुनने मात्र से पितृ खूब सुख की अनुभूति करते हैं और सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा जो भी परेशानी है उसका निदान होता है। देर न करते हुए एकादशी माता के जयकारे लगाते हुए सर्व पितृ देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कथा सुनना आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए सर्व पितृ देवी देवताओं की जय, एकादशी माता की जय, श्री नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व तो आपने मुझे सुना दिया है। अब आगे आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और इसके महत्व के बारे में भी हम सभी को वर्णित कराएं। कृपया करके आप सारी बात कहने की दया कीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य एकादशी है। अब मैं पापनाशिनी पुराण की यह कथा कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ श्री भगवान शंकर जी की पूजा में सदा ही मग्न रहता था। पूजन हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेमवाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री के कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय बीत गया था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में बहुत मग्न हो चुका था। उसको पुष्पों का ध्यान एक रत्ती भी नहीं था। अत्यंत समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ और अनुसंधान करके बताओ कि यह हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी आखिर क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा होगा। यक्षों के वचन को सुनकर राजा ने और अधिक क्रोधित होकर उसको बुलाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल होकर कांपता हुआ राजा के सामने वह आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, अरे पापी दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा रोगी कुष्ठ रोग से जीवन यापन करेगा। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही जो वह रोगी था अर्थात हेममाली था, वह अपने स्थान से अचानक नीचे गिर गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन जीने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी उसे भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से प्राचीन स्मृति जो अर्थात जो उसने प्राचीन कर्म किए थे वह सब याद थे, अर्थात वह नष्ट नहीं हुए थे। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्र पूर्वक रुदन करते हुए ऋषि को प्रणाम कर उनके आश्रम में बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उनको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा कि किस प्रकार और किस तरह से कष्ट तुम्हें प्राप्त हुए हैं। मुनि के प्रेम पूर्वक दया वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को उनके सामने सुनाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि, अब आप मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे यह कष्ट से मुझे पूर्ण रूप से मुक्ति मिले और मैं पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूं जिसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट से तुम निवृत्त हो जाओगे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में एक चमत्कारी योगिनी एकादशी आएगी, उसका तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सब तरह के कष्ट, रोग दोष और कुष्ठ रोग से निवृत्ति होगी और सब सुख तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगे। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने
पूर्व जो है भक्तिपूर्ण उसे प्रणाम किया, अर्थात मुनिजन को प्रणाम किया, तथा वह अत्यंत आशावान और आनंदित होकर उनके कथन अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इसके पश्चात व्रत के प्रभाव से उसके रोग और कष्टों से उसे मुक्ति मिली। वह पहले की भांति शुद्ध और बहुत सुंदर रूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस जो है कथा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसका महत्व भी अद्भुत है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्काल प्रदान करता है। यह फल योगिनी एकादशी व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ और सुगम कहा गया है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की परेशानी को दूर कर कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। हे श्री नारायण भगवान, जैसे आपने समस्त रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, संकट से हेममाली को मुक्ति दिलाई, ठीक उसी तरह से आज जो भी प्रिय श्रोताजन सच्चे भाव सच्चे मन से इस कथा को सुन रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, उनके जीवन के सभी तरह की कष्टों का निवारण करना और सदा सर्वदा उनके जीवन में खूब खुशियां देना। शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित दिव्य तुलसी माता की कथा आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है द्वादशी पर कच्चे दूध से, हल्दी से तुलसी को सींचा जाए, तुलसी की परिक्रमा कर कर सुंदर रूप में दीपदान सुबह शाम नियमित रूप से किया जाए। उस घर में असमय काल भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी पूजा जिस घर में रोज होती है, उसके घर के सभी वास्तु दोष मिटते हुए श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर परिवार पर बरसती है सदा सर्वदा के लिए। ऐसे में आप सभी को आज तुलसी की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बनकर सुंदर रूप में प्रकट हुआ। इसका राजधानी का नाम जालंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कृपा वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही वह रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दोनों वानर जो है प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर भरे भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध आया और क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु से स्वीकार किया और शालिग्राम वह पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बढ़ जाने से ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक तुम प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। तब से कार्तिक महीने के
सबसे श्रेष्ठ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह रूप में किया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से जो है प्रख्यात हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और तुलसी का पूजन करने से जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय प्रवेश नहीं करते, ऐसी मान्यता है। मृत्यु के समय प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर जो व्यक्ति निकल जाता है इस ब्रह्मांड से, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात उसे बैकुंठ में वास मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पाप के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है, मैया शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली, मैया बैसाख माहवाली, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओम जय एकादशी माता, नाम निर्जला शुभ सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी स्वामी शुक्ल पक्ष रखी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। ओम जय एकादशी माता, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, मैया शुक्ल पक्ष धरनी, कामिका श्रावण मास माए कृष्ण पक्ष कहिए। ओम जय एकादशी माता, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए, मैया आनंद से रहिए, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। ओम जय एकादशी माता, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला, मैया व्रत से भवसागर निकला, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी, मैया सुखदायक भारी, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। ओम जय एकादशी माता, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया, मैया पार करो नैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी, मैया दुख दारिद्र हरनी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे, मैया निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, प्रेम से बोलिए एकादशी मात की, विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह एकादशी माता की कथा और आरती जो कि मैंने आप सभी को सुनाई, जरा सा भी आनंद आया हो तो राधे राधे लिखें और इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल से जुड़े। हरे कृष्ण।